हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंदित। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हम मध्य प्रदेश के मेले पढ़ेंगे दोस्तों। और मैं इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल्स में चर्चा करूंगा। ओके, इसमें क्या रहेगा, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी मैंने शामिल किया है। उसके साथ ही साथ एमपी पीएससी प्लस एमपी पीएबी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। मैं इस टॉपिक को मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली सभी एग्जाम्स के लिए क्लियर करवाऊंगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है और अनेक एग्जाम में एक प्रश्न तो ज़रूर बनता है दोस्तों। प्लीज़ ये वीडियो पूरा का पूरा देखिए। ओके, हम बिना देर किए आगे चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ओके, आपका पहला मेला है सिंहस्थ कुंभ मेला। ओके, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले में आयोजित होता है दोस्तों। अब कुंभ मेले की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले में आयोजित होता है। ओके, और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर टाइम की बात करें तो ये चैत्र माह की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अंतिम बैशाख पूर्णिमा तक चलता है, यानी लगभग 1 महीना चलता है। ओके, अब याद क्या रखना है दोस्तों, यहाँ पर चैत्र माह की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। ओके, बैशाख पूर्णिमा तक चलता है दोस्तों, इतना आपको याद रहेगा। ओके, 1 महीने के लिए लगता है दोस्तों, 1 महीने के लिए। ओके, इतना याद रहेगा। या आप बोल सकते हैं मार्च और अप्रैल में मेले का आयोजन होता है दोस्तों, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ मेला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। ओके दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सिंहस्थ कुंभ मेला, यानी आप कुंभ मेले की बात कर रहे हैं, उज्जैन में लगता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में हर 12 वर्ष में कुंभ मेला है ना क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है दोस्तों। 12 वर्षों में कहाँ पर लगता है? क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित होता है दोस्तों। और ओके, आगे बढ़े, इतना याद रहेगा। अगले फैक्ट की बात करें तो दोस्तों मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँगा। यहाँ पर बात करें भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा मेले की बात करें तो दोस्तों क्या होगा आपका? सोनपुर मेला। ओके दोस्तों, ये आपका बिहार राज्य में लगता है दोस्तों। ओके, याद रहेगा। इसी मेले की बात करूं तो ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा कौन सा मेला है दोस्तों? पशु मेला है। ओके दोस्तों, अब एशिया की बात कर रहे हैं, यानी भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सोनपुर बिहार। और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है दोस्तों? सोनपुर मेला। ओके, अब इतना तो क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते, हाँ एक बात बताना चाहूँगा, इसी मेले को क्या कहा जाता है दोस्तों? हरिहर क्षेत्र का मेला। ओके, इतना याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले फैक्ट की ओर। यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ पर आयोजित होते हैं दोस्तों? आपको बताना होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ पर आयोजित होते हैं दोस्तों। तो आपका उज्जैन ज़िले में आयोजित होता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ उज्जैन की बात करें तो यहाँ पर कुल कितने मेले लगते हैं? 227, यानी 227 मेले उज्जैन ज़िले में आयोजित होते हैं दोस्तों। एग्जामिनर ने एमपीपीबी में प्रश्न बना था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले कौन से ज़िले में लगते हैं दोस्तों? तो आपका राइट आंसर उज्जैन है। ओके, इतना क्लियर। यहाँ पर सबसे कम मेले कहाँ पर आयोजित होते हैं मध्य प्रदेश में? तो आप आंसर क्या बताओगे दोस्तों? यहाँ पर होशंगाबाद। ओके, होशंगाबाद की बात करें तो यहाँ पर 13 मेले हैं ना। सबसे कम मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले होशंगाबाद ज़िले में लगते हैं दोस्तों, इतना आपको ये क्लियर होना चाहिए। ओके, ठीक है। यहाँ पर मैं अगले मेले की बात करूँ तो यहाँ उज्जैन में लगने वाले मेले की बात करूँ तो यहाँ पर आपका पहला
ओके दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। ओके, नोट डाउन करें। यहाँ पर पहला मेला आपका कार्तिक मेला। ओके, कार्तिक मेले की खास बात क्या है? एक तो यह है ना, नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है दोस्तों। नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है दोस्तों। ओके, अब अगले फैक्ट की बात करूं तो ये लगभग एक माह के लिए आयोजित होता है। ओके दोस्तों, एक माह के लिए। और ख़ास बात क्या है कि ये कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है, इतना याद रहेगा। कार्तिक मेला उज्जैन जिले में लगता है। ओके, या नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है। ओके, एक माह के लिए लगता है और कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे ये आयोजित होता है दोस्तों। अब उज्जैन जिले की बात करें तो अगला मेला आपका होगा हस्तशिल्प मेला। ओके दोस्तों, हस्तशिल्प मेले की बात करें तो इस मेले की बात करें तो ये 10 दिनों के लिए आयोजित होता है दोस्तों। ओके, याद रहेगा, उज्जैन में आयोजित होने वाला मेला हस्तशिल्प मेला। ओके दोस्तों, अब अगले मेले की बात करें तो यहाँ पर आपका होगा कालिदास मेला। ओके दोस्तों, कालिदास मेले की बात करें दोस्तों तो ये आपका उज्जैन जिले में लगता है। ओके दोस्तों, इतना याद रहेगा, इतना क्लियर। अगले मेले की बात करें उज्जैन के तो यहाँ पर आपका बात बताऊँ मैं, यहाँ पर भूतों का मेला। ओके, खास बात क्या है इसकी, है ना, महाकाल की नगरी में, है ना, उज्जैन में यहाँ पर कालिया देह पैलेस में स्थित 52 कुंड में भूतड़ी अमावस्या पर ये मतलब यहाँ पर लोग हजारों लोग स्नान करने के लिए आते हैं, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। तो ये यहाँ पर एक 52 कुंड स्थान है। तो यहाँ पर लोग मतलब स्नान करने के लिए आते हैं, तो बड़ी संख्या में आते हैं। और भूतों के मेले की बात करूँ तो यहाँ एक बार एग्जामिनर ने पूछा था कि भूतों का मेला कहाँ लगता है, तो एक या उज्जैन के अलावा कहाँ पर लगता है दोस्तों, आपका बैतूल में। ओके, बैतूल में भी आयोजित किया जाता है और एग्जामिनर ने पूछा था। ओके दोस्तों, इतना आपका क्लियर। और यहाँ पर मैं बात करूँ, जैसे गधों के मेले की बात करूँ तो ये गधों का मेला है ना, उज्जैन के अलावा, माफ़ कीजिएगा, उज्जैन के अलावा, है ना, चित्रकूट में भी आयोजित होता है। ओके दोस्तों, गधों का मेला उज्जैन के अलावा चित्रकूट में भी गधों का मेला लगता है दोस्तों। आपका इतना क्लियर होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ उज्जैन में किस नदी पर कुंभ मेले का आयोजन होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर गोदावरी, शिप्रा, गंगा, सरस्वती। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? शिप्रा नदी। ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर है। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ पर उज्जैन में स्थित सिंहस्थ कुंभ का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है दोस्तों? तो आपका ये 12 वर्षों में आयोजित होता है। ओके दोस्तों, अब मैं इसी की बात करूं तो यहाँ ये 12 वर्षों का मैटर क्या है दोस्तों? हुआ क्या था, देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले क्या निकला? कालकूट नामक विष। ओके दोस्तों, कालकूट नामक विष निकला। ओके, तो क्या हुआ, भगवान शंकर ने पीकर अपने कंठ में रोक लिया, है ना, इसीलिए भगवान शंकर नीलकंठ कहलाए। ओके, अब जब समुद्र मंथन के अंत में क्या निकला दोस्तों? अमृत निकला। ओके, अमृत यानी अमृत का घड़ा निकला। ओके दोस्तों, जब देवता और दैत्यों यानी राक्षसों के बीच, है ना, अमृत बंटवारे को लेकर, है ना, जब युद्ध हो रहा था, तब देवराज इंद्र के कहने पर उनका पुत्र जयंत, ओके, जयंत लेकर भागा। ओके, जब भाग रहा था जयंत, तो वहाँ घड़े से क्या हुआ, मतलब जहाँ अमृत की बूंदें गिरी। ओके, 4 स्थानों पर। ओके,
अमृत गिरा तो कुछ बूंदें पृथ्वी पर भी गिर गई। ओके, अब जहाँ गिरी वहाँ क्या होता है, कुंभ मेलों का आयोजन होता है। ओके, 4 स्थानों पर होता है दोस्तों। अब मैं बात करूँ 4 स्थानों पर कहाँ कहाँ, अब बात करूँ मैं, जैसे मान लीजिए आप हरिद्वार। ओके, हरिद्वार की बात करें। ओके, हरिद्वार ये कहाँ है, आपका उत्तराखंड। ओके, ये गंगा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। ओके, अब दूसरे की बात करूं तो दूसरा क्या आपका प्रयागराज। ओके, प्रयागराज यानी यूपी में। ओके, ये भी गंगा नदी के तट पर मेले का आयोजन होता है। ओके दोस्तों, अब थर्ड की बात करूं तो आपका थर्ड क्या होगा, नासिक। ओके दोस्तों, ये नासिक कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में। ओके, गोदावरी नदी के तट पर ये मेले का आयोजन होता है। ओके ओके, इतना क्लियर। और एक आपका उज्जैन होगा। ओके, महाकाल नगरी। ओके, तो ये 12 वर्ष का मैटर क्या है दोस्तों, तो हुआ क्या था कि जब 12 वर्षों में ने क्यों किया जाता है, जब यहाँ उज्जैन की बात करें दोस्तों, उज्जैन की बात करें जब बृहस्पति, ओके बृहस्पति, ओके अर्थात गुरु क्या करता है, सिंह राशि में प्रवेश करता है। ओके, तो ऐसी स्थिति प्रत्येक 12 वर्ष में होती है दोस्तों। तो उज्जैन में लगने वाले मेले को क्या कहा जाता है, सिंहस्थ कुंभ मेला। ओके दोस्तों, इतना आपका ये क्लियर होना चाहिए। ओके, इतना क्लियर। अब मैं बता दूं वास्तव में कुंभ का अर्थ क्या होता है दोस्तों। कुंभ का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कलश यानी कलश यानी क्या, आप बोल सकते हैं घड़ा। ओके दोस्तों, अब घड़ा यानी अमृत का घड़ा। ओके दोस्तों, इतना क्लियर। समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए अमृत कलश से जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये आपका इतना तो क्लियर होना चाहिए। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं दोस्तों। आगे बढ़े, यहाँ पर आपका दूसरा मेला है हीरा भूमिया का मेला। ओके दोस्तों, ये आपका ग्वालियर और गुना में आयोजित होता है। ओके दोस्तों, इतना क्लियर। अब टाइम की बात करें तो ये भाद्रपद माह मेला अगस्त और सितंबर में आयोजित किया जाता है दोस्तों। इतना आपका क्लियर होना चाहिए। और ये कई बार एग्जामिनर ने पूछ भी लिया है कि हीरा भूमिया का मेला है ना अगस्त और सितंबर में आयोजित किया जाता है। ओके, इतना आपका ये क्लियर होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर ज़िले के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो आपको राइट फैक्ट बताना है। तो व्यापार मेला, पशु मेला है ना, तानसेन संगीत का मेला या सभी। तो दोस्तों यहाँ पर व्यापार मेला लगता है, पशु मेला लगता है और तानसेन संगीत समारोह ये भी लगता है। ओके दोस्तों, ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर व्यापार, पशु मेला और तानसेन संगीत समारोह का आयोजन होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप बात करें तो हीरा भूमिया का मेला है ना निम्न में से कौन से महीने में लगता है, तो दोस्तों आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगस्त और सितंबर में आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर एग्जामिनर ने MPPB एग्ज़ाम्स में पूछा था। ओके दोस्तों, इतना आपका ये क्लियर होना चाहिए। और अगले प्रश्न की बात करूँ तो मैं हीरा भूमिया का मेला कहाँ पर लगता है, तो आपका ग्वालियर। ओके दोस्तों, ग्वालियर और आपका गुना। ओके, यहाँ पर गुना आपका ऑप्शन में नहीं है, तो आपका राइट आंसर ग्वालियर होगा। ओके दोस्तों, इतना क्लियर। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है ओके तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ओके, हम आगे बाल की खाल निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों, मोस्ट फैक्ट कवर करेंगे है ना, पूरा एनालिसिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका अगला मेला रामलीला का मेला। ओके दोस्तों, अब रामलीला का मेला दतिया जिले की भांडेर तहसील में लगता है। ओके, इतना क्लियर आपका है। टाइम की बात करें तो ये मेला माघ महीना यानी जनवरी फरवरी माह में लगता है। ओके दोस्तों, अब कब लगता है ये, जनवरी फरवरी यानी माघ महीने में लगता है। ओके दोस्तों, और दतिया जिले की आपकी भांडेर तहसील में लगता है। ओके, इतना तो क्लियर। ओके, और यहाँ बात करूँ मैं दतिया जिले में अन्य मेले कौन कौन से आयोजित किए जाते हैं।
ओके, तो ये आपका पहला होगा आपका बड़ौनी का मेला। ओके दोस्तों, बड़ौनी का मेला। ओके, सेकंड की बात करूँ तो आपका रतनगढ़ है ना, रतनगढ़ का मेला। ओके ओके, इतना क्लियर। अब रतनगढ़ मेले की बात करें तो ये मेला सिंध नदी के किनारे स्थित है, पवित्र स्थल यहाँ प्रतिवर्ष लगता है दोस्तों। और यहाँ पर माता रतनगढ़ वाली का प्रसिद्ध मंदिर है। ओके दोस्तों, यानी रतनगढ़ माता का मंदिर यहाँ प्रसिद्ध है। ओके, अब यहाँ सिंध नदी के किनारे लगता है। ओके दोस्तों, अब अगले मेले की बात करूँ तो यहाँ पर दतिया जिले का अगला मेला है ना, सन कुआ का मेला। ओके ओके, इतना क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब इस मेले की बात करें तो ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, इतना क्लियर। और ये 15 दिनों के लिए लगता है। ओके, इतना क्लियर। ओके, अगले मेले की बात करूं तो मैं यहाँ पर है ना, सोनागिरी का मेला। ओके, इस मेले की बात करूं तो ये आपका दतिया जिले में आयोजित होता है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अब अगले मेले की बात करूं तो ये आपका अगला मेला है कान्हा बाबा का मेला। ओके दोस्तों, हरदा जिले का एक सोडालपुर गांव है। ओके, हरदा जिले के सोडालपुर गांव में मेले का आयोजन होता है ना, कान्हा बाबा का मेला। ओके दोस्तों, ये अगहन पूर्णिमा से है ना प्रारंभ होता है, लगभग 1 माह के लिए आयोजित होता है, यानी नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है। ओके दोस्तों, और मैं बात करूं कान्हा बाबा मेले की तो ये कान्हा बाबा का मेला है ना वर्तमान में कहाँ, हरदा जिले की टिमरिनी तहसील के ग्राम सोडालपुर में लगता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ कान्हा बाबा मेले में इतना फैक्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, हरदा जिले के सोडालपुर गांव में, और ये नवंबर दिसंबर में 1 महीने के लिए आयोजित होता है। इतना आपको ये क्लियर होना चाहिए। और मैं बात करूं तो ये आपका ओके, हरदा जिले की बात करूं तो आपका एक मेला है ना, चारुआ का मेला। ओके दोस्तों, चारुआ का मेला। ओके, इसी मेले को क्या कहा जाता है, या गुप्तेश्वर का मेला। ओके दोस्तों, गुप्तेश्वर। ओके, गुप्तेश्वर का मेला। ओके दोस्तों, ये मेला आपका हरदा जिले में आयोजित किया जाता है, और इसी मेले ये लगभग 21 दिनों के लिए लगता है। ओके दोस्तों, इतना आपका ये क्लियर होना, इतना क्लियर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। कान्हा बाबा का मेला है ना, हरदा जिले छोडालपुर गांव में। ओके, और अगहन पूर्णिमा से प्रारंभ होता है दोस्तों, और ये नवंबर दिसंबर में आयोजित किया जाता है। ओके, अब ये चारुआ का मेला या फिर गुप्तेश्वर का मेला, ओके, ये कहाँ आयोजित किया जाता है, हरदा जिले में। ओके दोस्तों, इतना आपका ये क्लियर। ओके, यहाँ पर आपको प्रश्न मिलेगा, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों। ये MPPSC प्री 2016 में पूछा गया था। ओके, अब होशंगाबाद है, सोडालपुर है, रीवा है, बड़वानी। तो वास्तव में कान्हा बाबा का मेला हरदा जिले की टिमरिनी तहसील की ग्राम सोडालपुर में ओके आयोजित होता है। इतना आपका ये क्लियर होना चाहिए। ओके, कई बुकों में क्या होशंगाबाद दिया हुआ, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ओके, कोई डाउट नहीं। वर्तमान में हरदा जिले के सोडालपुर गांव में कान्हा बाबा का मेला आयोजित होता है दोस्तों। और कान्हा बाबा के अलावा यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला है ना, चारुआ का मेला या गुप्तेश्वर का मेला है ना। यहाँ पर एक गुप्तेश्वर प्राचीन मंदिर है, और गुप्तेश्वर मंदिर की बात करें तो यहाँ पर चारुआ का मेला लगता है। ओके, या 21 दिनों के लिए आयोजित होता है। इतना आपका ये क्लियर। ओके, हम अगले मेले की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों।